Assalamualaikum dear students. I welcome you to your automotive class in which we are studying communication skills. Today we will continue with verbal communication. हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपने व्यूज, अपने आइडियाज शेयर करते हैं टू द रिसीवर बाय मीन्स ऑफ साउंड्स, बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स, बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज एंड बाय मीन्स ऑफ स्पीच। क्योंकि हमें पता है स्पीकिंग ही एक मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे है कम्युनिकेशन का। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम इधर ऑरली या रिटन वर्ड्स के थ्रू अपनी व्यूज शेयर करते हैं। जब हमारे इसमें एग्जांपल्स है, जब हमारे सामने फेस टू फेस हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम ऑरली अपने व्यूज शेयर करते हैं, वर्बली अपने व्यूज शेयर करते हैं। या किसी के साथ हम टेलीफोन पे बात करते हैं टेलीफोनिकली, तो बी इट ऑफिशियल कॉल या फिर पर्सनल कॉल, तो तब भी हम अपने व्यूज शेयर करते हैं बाय मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मेन एडवांटेज है इट्स इजी एंड क्विक, बिकॉज जब हमें सामने हमारे बंदा बैठा हो, बिल्कुल रिसीवर हमारे साथ फेस टू फेस हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें वहां से रिस्पॉन्स भी क्विक मिलता है। हमें वेट नहीं करना पड़ता है, वहां से वो फिर से रिटर्न नोट हमें भेजेगा, रिटर्न आंसर भेजेगा, बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है अपने रिसीवर से। ये एक इजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पे हम एक्सचेंज करते हैं आइडियाज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम चेंज कर पाते हैं अपनी दूसरी टॉक बेस्ड ऑन द रिसीवर्स रिप्लाई। जैसे हमने स्टार्ट की, हमने अपनी कम्युनिकेशन एक टोन में स्टार्ट की, तो वहां से हमने रिसीवर के एक्सप्रेशंस देखे, उसका आंसर देखा, तो हम यहाँ से अपनी रिप्लाई चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आंसर क्वेश्चन होगा वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये है एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यू कैन कीप changing your communication as per the other person's reply. Now coming to the disadvantages of verbal communication. इसका मेन डिसएडवांटेज जो है that is cultural differences जो बीच में आ जाती हैं between sender and receiver of the information. बिकॉज जैसे हम एक टोन में पहले बात स्टार्ट करते हैं तो बीच में जो हमारा बिहेवियर, कभी कल्चरल डिफरेंसेस आ जाती हैं, बिहेवियर, एक्सप्रेशन, फिजिक चेंज हो जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। उस वजह से क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन पर असर पड़ता है। ये डिफरेंसेस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। दूसरे की बात आपको समझ नहीं आती है, वो एक हिसाब से बात आपको आंसर दे रहा है, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट दूसरे एंगल से कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस क्रिएट होती है हमारी कम्युनिकेशन में। कभी कभी क्या होता है, उसने कोई कोलोकियल फ्रेजेस यूज किए होते हैं। कोलोकियल फ्रेजेस मींस इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज की होती है। जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो बात करते हैं, जो वर्ड्स हमारी फॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं होते हैं, उसको कहते हैं कोलोकियल फ्रेजेस। तो वो जब बीच बीच में कोई ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करता है और यहाँ से दूसरा बंदा समझ नहीं पाता है उसकी वो फ्रेजेस, तो उससे डिफरेंसेस क्रिएट होती हैं। या एसेंट्स चेंज होते हैं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कोई एक आवाज में बात करता है, एक एसेंट में बात करता है, फिर वहां से दूसरी उसका इंटरप्रिटेशन गलत होता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है वर्बल कम्युनिकेशन के, बिकॉज इसमें हम बहुत क्विकली इसमें कम्युनिकेशन होती है, तो उस वजह से बीच में कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। Since verbal communication depends on words, sometimes the meanings become confusing and difficult to understand if the right words are not used. क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन हम करते हैं कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स इसमें, तो कभी कभी क्या होता है, मीनिंग्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं उन वर्ड्स के अगर हमने राइट वर्ड्स यूज नहीं किए होते हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है कि आपको एक बहुत ही बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बात करनी है, एक किस्म का एक स्टेज आपको देना है, स्टेज परफॉर्मेंस। यू हैव टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो तब क्या होता है, कभी पीपल नर्वस हो जाते हैं, तो उस टाइम क्या करना होता है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ 3 P's।
3 P's दिए गए हैं, दैट इज प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। ये मेथड, ये तीनों मेथड्स 3 P's मिला के अगर हम ये तीनों मेथड्स देखें तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, डर जो है वो भाग जाएगा और हम एक कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर बन जाएंगे। जैसे हमने पीछे देखा था, पीछे लेसन में हमारे पास 7 C's है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's आपने पढ़े थे कि वन शुड बी क्लियर इन हिज व्यूज, वन शुड बी कंसाइज, बिल्कुल वही टू द पॉइंट, हमें टॉपिक्स जो है हमारा टॉपिक है उसका टू द पॉइंट हमें कम्युनिकेशन करनी है। और उसमें आता था कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस। ये 7 C's है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसे ही 3 P's है फॉर टू बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर, और वो 3 P's क्या है, दे आर प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टॉपिक। उसमें क्या क्या आता है, थिंक अबाउट योर टॉपिक। अगर जी मुझे कल स्टेज पे ये टॉपिक के बारे में कुछ बोलना है, आपके स्कूल में ही आपकी असेंबली पे आपको ये टॉपिक दिया गया है एंड यू हैव टू स्पीक सम वर्ड्स about this topic in front of a large number of people, in front of your principal, in front of your teachers and in front of your classmates, तो तब आपको क्या करना है, पहले आपको घर में प्रिपेयर करना है खुद को उस टॉपिक के लिए। यू हैव टू थिंक अबाउट योर टॉपिक। उसके बाद आपको सोचना है कि मेरे लिसनर्स कौन होंगे, मेरी ऑडियंस जो है वो मेरे टॉपिक के बारे में क्या, उनको मैं क्या क्या बोलूंगा, व्हाट दे नीड टू नो अबाउट माई टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आपको सोचना है बेस्ट वे, थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड योर टॉपिक। फिर आपको एक बेस्ट वे ढूंढना है, आपको एक कॉन्साइज, एक करेक्ट वे ढूंढना है कि मैं अपने लिसनर्स को अपना टॉपिक उनको कैसे अंडरस्टैंड कर पाऊं। फिर राइट व्हाट यू प्लान टू से। जैसे ही आपने ये सारा दिमाग में सोच लिया, उसके बाद आपको रिटन नोट्स बनाने हैं कि हाँ जी ये मेरा टॉपिक है, अब मैं इस टॉपिक के बारे में क्या क्या बोलूंगा। ये सारा आपके प्रिपरेशन में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पी जो है आपका, दैट इज प्रैक्टिस। देन यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट, टॉक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। जैसे ही आपने इस टॉपिक के बारे में सोचा मुझे क्या क्या बोलना है, मेरे लिसनर्स को क्या क्या बातें समझ आनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में, तो जैसे ही आपने प्रिपेयर कर लिया खुद को, देन उसके बाद आप इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आप मिरर के सामने जाइए और आप ये टॉपिक बोलिए, अपने सामने ये टॉपिक पहले बोलिए। आपका थोड़ा सा फेयर भाग जाएगा, आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपने खुद के सामने बोला, उसके बाद आप अपनी फैमिली में जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए और उन्हें बताइए, उनके सामने पहले ये टॉपिक बताइए, फिर उनको बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या मैं सही जा रहा हूँ, मैंने अच्छे से बोला। स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट द राइट स्पीड। आप लोगों को जैसे ही आपने प्रैक्टिस की, अब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, तो तभी आपको स्पीक क्लियरली, यू शुड स्पीक क्लियरली, लाउडली, एक ऊंची आवाज में आपको बोलना है, बिकॉज आपको स्टेज पे बोलना है, और एक राइट स्पीड पे, न ज्यादा फास्ट बोलना है न ज्यादा स्लो बोलना है, एक अच्छी सी स्पीड पे बोलना है आपको। नेक्स्ट P is perform. Now it's the time to perform in front of the audience. तो अब आप स्टेज पे आए, you have to take a deep breath. If you are feeling nervous, अगर आप में थोड़ी सी नर्वसनेस है तो you have to take deep breaths. उसके बाद think about what you have prepared and start speaking confidently. उसके बाद आपको सोचना है कि हाँ जी ये चीजें मुझे बोलनी है अपने टॉपिक के बारे में, and you should start your topic immediately and with full confidence. जैसे ही आपने ये 3 P इख्तियार किए, इन 3 P's को फॉलो किया, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, तो वैसे ये फॉलो करके आप एक इफेक्टिव एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाएंगे। आपका जो स्टेज फेयर है वो बिल्कुल भाग जाएगा। एंड जैसे जैसे आप कंटिन्यू ये करेंगे अपने स्टेज परफॉर्मेंसेस, यू विल बी अ गुड स्पीकर। तो ऐसे जैसे जब भी आपको कोई टॉपिक कुछ भी दिया जाएगा, you have to speak it in front of audience, in front of a group of people, then you have to follow these 3 P's, that is prepare, practice and perform, in order to become an effective speaker. I'll wrap up with this. Thank you students, all the best.